6 लोग अभी बाकी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कहाँ हुई, ये सवाल पूछ रही है। अब बताइए, आप 6 लोगों को एनकाउंटर करिए, 8 लोगों का एनकाउंटर कर दिया, आप ऐसा करिए ना, आप न्याय की जो देवी हैं उनके हाथ से तराजू हटा दीजिए, उनके हाथ में 2 कट्टे पकड़ा दीजिए, न्याय हो जाएगा अपने आप। तो वास्तविकता ये है कि जो संविधान से चलने वाला देश है, जो न्यायपालिका से जो काम होना है, वो काम भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम से कर रही है, पर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। उसमें कौन सी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, ये भी सवाल पूछना पड़ेगा। गाजीपुर में जिस तरीके से हत्या हुई और उनके पिताजी का पूरा आरोप है कि किस तरीके से वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हत्या का, मारपीट का और इन सब चीजों का रेट डिसाइड होता है। ये जब इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, फिर ये रंगदारी कौन मांग रहा है, ये किस जाति के लोग हैं, जरा ये बताइए। ठीक, मैं इस पर जवाब लेता हूं, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन है मैडम आपसे। नहीं हुई, नहीं, एक क्रॉस क्वेश्चन है प्रियंका जी। कपड़ा व्यापारी का अपहरण भी हुआ, फोटोग्राफर को भी पीटा, ठीक, पर हमला किया गया, शुभम को गोली मारी गई। ठीक है। अब सवाल ये है कि गोपाल शर्मा की भी हत्या हुई थी, उसका क्या हुआ, वहां एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? चिराग त्यागी की जो हुई, उसके परिवार के, उसके पिताजी पूछ रहे, भाई हमको कब न्याय मिलेगा? उस बच्चे के हत्यारे जो एथलीट था, उस बच्चे के हत्यारे को न्याय क्यों नहीं मिला? तो आप देखिए ना, धर्म देखकर गोली चला रहे हैं, इससे क्या अपराध रुक जाएंगे? ये 15,000 मुठभेड़ हो चुकी है, 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि जो चेन स्नेचर है वो मूंछों में ताव दे रहा है मीडिया के सामने और पुलिस के सामने। ठीक है, तो ये इनका जो जंगल राज है वो समझ में आता है। ठीक है प्रियंका जी, अब एक सवाल है मैडम आपसे। आपने कहा कि परिवार ये कह रहा है कि बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पूरी बात कर लूं, आप जवाब दीजिएगा। आरोपी का पिता ही कहे कि जाओ खत्म कर दो, तो परिवार तो कहेगा भाई एनकाउंटर नहीं, लेकिन जो उचित कार्रवाई है। बिल्कुल कहेगा। इजाजत देता है, और फिर देता है तो फिर ये न्यायालय, वकील, दकील, ये सब किस लिए चाहिए आपको? ये सब बंद करिए, आप सबको सड़कों पे जो है कट्टा लेके बिठा दीजिए, न्याय करते रहिए। ठीक, फिर जरूरत क्या है इन सारी सिस्टम की? इस देश में जो संविधान है, जो न्यायालय है, न्यायपालिका का काम है, सब कार्यपालिका को दे दीजिए, सब बंद कर दीजिए, गुंडा राज कायम हो जाएगा। पुलिस वाले सीने पे गोली तान के खड़े हो जाते हैं। आज ही का जो है वो अभी का रिसेंट का किस्सा कि पुलिस वाले एक व्यापारी के सीने पे गोली तान के खड़े हो गए। पुलिस वाले जिसको मर्जी होगा उसको अरेस्ट करेंगे। कानपुर की घटना है। अनुभव शुक्ला की बहन क्या कह रही है? कह रही है सीधा उसके भाई की FIR लिखी गई, उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद जो पकड़े गए थे लोग उसको भी छोड़ दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ आपको आपकी पॉकेट गरम, पुलिस नरम। ठीक है, तो ठीक है, अब जवाब दीजिए। मैं आता हूं सभी धर्म और जातियों का भी एक डेटा रख दूंगा और उस पर भी जवाब आए तो बेहतर होगा। राजेश चौधरी जी, क्या जवाब है इस आरोप का कि हटाइए तराजू न्याय की देवी से और वहां पर कट्टा पकड़ा दीजिए? प्रियंका गुप्ता जी कह रही हैं, कोर्ट की भी टिप्पणियां आई हैं कि कई बार प्रमोशन के लिए एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर दिखा दिए जा रहे हैं। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। जिस तरह से 2017 से पहले बदहाल हालत में उत्तर प्रदेश था, रात में निकलने में डर लगता था, माँ बहनों के साथ अभद्रता होती थी, लूट डकैती अपहरण उद्योग बन गया था, ये उसी जमाने में उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं प्रियंका जी से, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मान लो किसी ने अपराध किया है, असद ने अपराध किया था, उसको पुलिस गिरफ्तार करने गई, वो अपनी बंदूक निकाल करके पुलिस पे गोली चलाने लग गया, तो हम उसको माला पहनाएं या गोली चलाएं? आप अपनी पुलिस क्या करे? सवाल लगा रहे हैं, आप बताइए ना, क्या करे? सुनिए ना प्रियंका जी। ओह नहीं, बीच में मत बोलिए, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं, तब तो डिबेट होगी। कट्टा है 15,000। अरे बीच में मत बोलिए ना भाई, भैया रोकिए। 8 साल की सरकार में या नेहरू जी भैया ये ऐसे में डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आता हूं बीच में, नहीं, काउंटर कोई भी कर ले, एक बार बोलकर चुप हो जाए, जिसकी बारी वही ज्यादा बोले। प्रियंका जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं। मैडम बोलिए। राजेश, आज यदि अपराधी अपराध करता है और पुलिस पे फायरिंग करेगा तो क्या होगा? पुलिस तो फायरिंग ही करेगी ना, फायरिंग में मारा जाएगा तो मारा जाएगा। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करना चाहते हैं। और जिनको पेट में दर्द हो रहा है एनकाउंटर से, तो बढ़ा लीजिए, दर्द और होने वाला है। अभी तो जो अपराध करेगा वो पुलिस की गोली का शिकार बनेगा। जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलने वाली है। गोली का जवाब 4 गोली से दिया जाएगा। वो एक गोली चलाएगा, यहाँ से 4 गोली जाएंगी और उसको मौत के मुंह में जाना ही पड़ेगा। अच्छा राजेश जी, जरा प्रियंका जी का सवाल सुन लीजिए, उसका भी जवाब दे लीजिए। बार बार एक सवाल कर रही है, बोलिए प्रियंका जी। अरे मैं ये पूछ रही हूँ, गोली कट्टे या अपराधियों के जो बुलंद हौसले, ये सब कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? 8 साल से आपकी सरकार है, नेहरू जी नहीं यहाँ सरकार चला रहे हैं।
आपको जवाब देना पड़ेगा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मुंह छोपताओ आपके सामने दे रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये हकीकत है। और आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये इतने कट्टे कहां से बन रहे हैं? क्या फैक्ट्री लगाई है आपने जो सेल कर रहे हैं? 15,000 मुठभेड़, 15,000 कट्टे, और वो भी किस पे? छुटभैया जितने भी ये चोर डकैत ये इस तरीके के लोग हैं। तो वास्तविकता ये है कि सरकार आपकी निकम्मी है, पुलिस आपकी निकम्मी है, भ्रष्टाचार आपके व्याप्त है सरकार में। रोकिए भाई, ये सब समय खा जाएंगे तो हम तो हट जाएं। इनका भाषण करा दीजिए सीधे, फिर इन्हीं का भाषण करा दीजिए। नहीं राजेश जी मैं बारी बारी से सर सबको समय दे रहा हूं, कोई ये ना कहे कि इनका भाषण करा लीजिए। आप बोल रहे थे इनको चुप करवाया, अब ये बोल रही है तो फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वो बिल्कुल आपको भी मौका दे रहा हूं, अब आप अपनी बात जवाब दीजिए। पांडे जी, राकेश जी, आप बहुत विद्वान और बहुत अच्छे एंकर हैं, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो आप समय निकाल लीजिए, कितना बोल रहे हैं, मैं कितना बोल रहा हूँ। नहीं आप वो चुप हो गए, उनकी बात का जवाब दीजिए जो उन्होंने कोट किया। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं कि देश के अपराध के रेशियो में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रियंका जी सुन लीजिए मैडम, एक बार सुन लीजिए। ज्यादा है। कर्नाटक यूपी से आगे है, तेलंगाना यूपी से आगे है, इन्हीं का शासन है वहां पे कांग्रेस का। और मैं बताना चाहता हूँ 2017 से आज तुलना करेंगे। अरे इनकी आदत खराब है यार, ये इस तरह ही क्यों बैठा लेते हो भैया? ये बीच में बोलेंगे, मैं एक भी बात नहीं बोलने दूंगा इनको, मेरी फिर ज्यादा आदत खराब है। डकैती में 89% की कमी आई है, लूट में 85% की कमी आई है, हत्या में 47% की कमी आई है, दंगे में 100% की कमी आई है। कौन सा ऐसा अपराध है 1400 करोड़ की माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बांटने का काम किया है? जिस जमीन को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया कब्जा कर लेते थे, उस जमीन को उसके मुंह से निकाल करके उस पे बिल्डिंग बना करके मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके गरीबों में फ्री में वितरित करने का काम हमने किया है। ठीक है, ये तो माफियाओं के साथ खड़े होते थे, चाहे ठीक है, ये तो सब माफियागिरी कराना चाहते थे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं नाहिद जी को भी डिबेट में लाता हूँ। कानून रोल मॉडल है, और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं एक और दिलचस्प बात है जिस पर आगे भी चर्चा होगी, एक और दिलचस्प बात है जिस पर आगे भी चर्चा होगी कि इसी गाजियाबाद से एक और सीबीआई कोर्ट से भी फैसला आया था, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन नाहिद लारी खान जी, प्रियंका गुप्ता जी ने कहा कि जाति धर्म देखकर ही आपकी पार्टी भी ये कहती है, लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि वो हर जाति हर धर्म के लोगों का एनकाउंटर हुआ है, बल्कि हिंदुओं का तो ज्यादा एनकाउंटर हो गया अगर आप धर्म देखेंगे तो। फिर ये एक धर्म विशेष के खिलाफ कैसे हुआ? नहीं राजेश जी, अभी मैं सुन रही थी कि आपने भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया कि क्या जरूरत है न्यायपालिका की, लेकिन उस पर उन्होंने जवाब ही नहीं देना उचित समझा। बाकी इधर आए बाएं शायद बोलते रहे, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया। देखिए, बात ना मेरी है, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी की है, बात यह है संविधान की बात है। और यहाँ बात मैं ये करना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी, और विशेषकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फेक एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के बारे में, दोनों के बारे में दोनों को असंवैधानिक कहा है। यहां तक कहा है कि संविधान और कानून में एनकाउंटर शब्द ही नहीं है, और अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून के बिना किसी की जान नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रही हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर में मौत होना कानून के शासन का पतन है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 बिंदु की गाइडलाइंस जारी की है, जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैडम, आप ये देखिए कि फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ है। देखिए बीच बीच में ना बोले। नहीं, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट लाइक दिस। नहीं ठीक है राजेश जी, नहीं राजेश जी, आपने ठीक है, अरे आप प्रूफ करिए ना। आप नहीं राजेश सुनिए, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है राजेश जी, राजेश, अरे मैं आ रहा हूँ नाहिद जी बीच में, मैडम मैं आ रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ बीच में। राजेश जी, आपका एक पॉइंट नोटिस हुआ सर, आपका एक पॉइंट नोटिस हुआ कि कितने फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, कितने फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, वो मैं आपका क्वेश्चन नाहिद लारी के सामने पुट करता हूँ। नाहिद लारी जी, आप अपनी बात रखिए और उसके साथ अगर आप ये मैडम डेटा दे दीजिए कि आज तक कितने, अभी आप मेरे सामने, नहीं मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि कितने एनकाउंटर। मेरी बात सुने पहले, मैं सुन ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके साथ ही अगर आप ये बता दें कि कितने एनकाउंटर फेक साबित हुए, बेहतर होगा। आप मेरी बात सुने, बोलिए, सुन ही रहा हूं, बोलिए। नहीं आपका, अब देखिए इस तरह से मुझे इंटरप्ट, अरे उनको रोक दिया, आप बोलिए, आप बोलिए, ये समय आपका है। भाजपा के कार्यालय में नहीं बैठी हूं। नाहिद जी बोलिए, ये किसी का दफ्तर नहीं है मैडम, ये ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना सपा का, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये।
तो आप अपनी बात रखिए। तो बताएंगे तो सही ना। प्लीज राजेश जी, प्लीज प्लीज सर, अभी सिर्फ नाइट जी बोलेंगी, अभी सिर्फ नाइट जी बोलेंगी। राजेश जी मैं आ जाऊंगा नहीं, सर। फर्जी एनकाउंटर हुआ तो बता ठीक दो, है, उसका ये फर्जी सवाल हुआ है, उनसे कहाँ करूंगा पे हुआ है, कि किसने कितने किया है? एनकाउंटर फर्जी साबित हुए, इस पर बातचीत होगी आगे। नाइट जी अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, अरे भाई मैंने आपको बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर शब्द ही नहीं है संविधान में। मतलब क्या आपका चैनल भी इस माननीय संविधान को नहीं मानता है? भाजपा तो नहीं मानती है, ये तो मालूम है। क्या आपका चैनल भी नहीं मान रहा है कि आप उसकी तायीद कर रहे हैं? मैं तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातें बता रही हूं ताकि आपके माध्यम से आपके दर्शक भी सुन लें। उसमें भी टोका टाकी हो रही है। आप मेरी बात तो सुन ले पूरी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर के बारे में क्या विचार है, क्या सख्त टिप्पणियां हैं। ठीक, क्या ये अहम बात नहीं है? तो अरे मैडम ये माननीय बता दो सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर तो क्या कहा होता है है। कि एनकाउंटर को हमें निर्दय समझा दो, बताया हम तो है। यहाँ तक नहीं, हम तो गांव के अभी रहने देखिए, वाले हैं इसमें कि हम एनकाउंटर नहीं- क्या होता है No, जरा no, बता no, no, दीजिए। sorry, I'm not going to- प्लीज No, 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 अभी no, सिर्फ नाइट जी, please, मैं आ गया। ये अभी महासंघ अभी अभी लोगों को राजेश जी मत आप आगे बैठाया 1 मिनट करिए नहीं डिबेट बोलेंगे। पर। अभी सिर्फ नाइट जी की आवाज होने जा रही है। महागुंडा पार्टी को मत बैठाया अरे करिए। प्लीज नहीं टैगिंग करिए, मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि सिर्फ आपकी आवाज ऑन एयर जाए। बोलिए। देखिए, यहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस हिरासत में या फर्जी एनकाउंटर में मौत होती है तो यह राज्य द्वारा हत्या है। यह अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। ह्यूमन राइट कमीशन ने अलग जारी की हुई है गाइडलाइंस, जिसका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। अब बिष्ट जी कह रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं एनकाउंटर को, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बता रहे, तो असंवैधानिक का मतलब क्राइम बता रहे ना। तो जो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो खुद क्रिमिनल मानसिकता के लोग ही क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं। और दुख की बात है कि माननीय बिष्ट जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी क्रिमिनल बना दिया है। बार बार क्राइम की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब डिमांड की जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है। भाजपा लोगों को उकसा रही है कि आप लोग एनकाउंटर की डिमांड करिए, एनकाउंटर की डिमांड करिए। मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी की डिमांड करवा रहे हैं, ये उकसा रही है भाजपा। आप ये देखिए ना, ये दुख की बात है कि जिनको सत्ता में जिनको बैठाया गया उनको जो है कानून और संविधान का पालन करना था, उनकी जिम्मेदारी थी। मैडम, और वो कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का नाइट जी, काम कर रहे हैं। नाइट जी, आप कह रही हैं, सुनिए मैडम, आपने कहा, अब आपने कहा, आप ही की बात से एक सवाल है, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेक एनकाउंटर असंवैधानिक है।